नैतिकता बचा है, अगर है नैतिकता नेता प्रतिपक्ष दोनों को, तो अपने कोटे के मंत्रियों को बाहर करे पार्टी से पहले। उन भ्रष्टाचारियों को, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के मकबरा खड़ा करने के लिए उस कंपनियों के साथ साठगांठ की थी, उनसे पूछिए। हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से इस्तीफा मांगना चाहिए। ये भ्रष्टाचारियों को हिम्मत है बोलने का। एनएचआई से कौन काम दे रहा है उसको, उस कंपनी को? एनएच से कौन काम दे रहा है उस कंपनी को? ये सारे मकबरा खड़ा करने वाले लोग। ब्लैक लिस्टेड कीजिएगा उस कंपनी को। कार्रवाई करेंगे, ब्लैक लिस्टेड करेंगे, वसूलेंगे भी। बिहार की राशि का दुरुपयोग कतई स्वीकार नहीं। आप लोग भ्रष्टाचारी हैं, पुल गिरवा देते हैं बार-बार। और हम लोगों ने सवाल खड़ा किया था, खबरें नहीं चली थी। हमने कहा कि सवाल मैंने खड़ा किया था कि आखिर ये ताश के पत्ते की तरह पुल गिर कैसे गया हवा की झोंकों में। भागलपुर में 1717 करोड़ की लागत से बन रही पुल अचानक से ताश के पत्तों की तरह गिर गई, जिसके बाद से लगातार सियासत गर्म है और नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आधी रात को वीडियो जारी करते हुए कहा कि अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है, शर्म बचा है, मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी अपने आप पर लेते हैं तो उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सम्राट चौधरी के बयान के बाद चिराग पासवान ने ट्वीट किया। चिराग पासवान ने भी आरोप लगाया कि सरकार ने भ्रष्टाचार कर दिया। विजय सिन्हा जो कि विपक्ष के नेता हैं विधानसभा में, उन्होंने इस बात पर कहा कि सरकार पुल नहीं गिरी है, जनता का विश्वास गिरा है, इसमें लगातार भ्रष्टाचार हो रहा था। दूसरी बार पुल आखिर कैसे गिर गया, बात करेंगे। जिन पर आरोप लग रहा है कि जिन लोगों ने गिरा दिया और जिनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, महागठबंधन की सरकार और सरकार के प्रवक्ता, आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं शक्ति सिंह यादव जी। आप लोग भ्रष्टाचारी हैं, पुल गिरवा देते हैं बार-बार। भागलपुर सुल्तानगंज अगवाही घाट पुल का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर के गंगा में गिर गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। हमें तो सबसे ज्यादा हैरानी हुई तब भारतीय जनता पार्टी की अज्ञानता पर हमको तरस आता है। क्या अज्ञानता है? सुन लीजिए, भाजपा की अज्ञानता की नादानी पर तरस आता है। ये पुल का निर्माण कार्य कब हुआ? 17 से 22 तक 3 मंत्री भाजपा के, सर्वश्री नंदकिशोर यादव जी, मंगल पांडे जी और नितिन नवीन जी, तीनों को का ट्वीट देख लीजिए। डेडलाइन कंपनियों को जो दिया था बनाने का वो देख लीजिए। और आपको मैं स्मरण दिला दूं, हम राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में जब आई और उसके पहले पुल हवा से गिर गई थी, जिसकी खबरें गाहे बेगाहे चली थी और हम लोगों ने सवाल खड़ा किया था। खबरें नहीं चली थी। हमने कहा कि सवाल मैंने खड़ा किया था कि आखिर ये ताश के पत्ते की तरह पुल गिर कैसे गया हवा की झोंकों में। बहुत दिन बाद सरकार में हम आ गए, तो जब हमारे सामने सवाल आया तो उन सवालों के जवाब में स्वयं मंत्री जी ने कहा कि पूरे मामले की तहकीकात होगी और रुड़की जो प्रतिष्ठित संस्थान है उसको पूरे इसके स्ट्रक्चर के जांच की जिम्मा दी गई। एक रिपोर्ट आई जिसके आलोक में 5 स्पैन को तोड़वा दिया गया। वो तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, इनके कुशल नेतृत्व में। यह एक बात समझनी पड़ेगी आपको। और यह भी कहा गया सिर्फ इतना ही नहीं, और भी जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं उसकी भी जांच हो। हमें अंदेशा है कि पूरी तौर पर इसमें कई चीज़ों को दरकिनार करके बनाया जाया गया है। तो आप पूरी जानकारी अब बचा है तो अरे बताइए, नैतिकता बचा है, अगर है नैतिकता नेता प्रतिपक्ष दोनों को, तो अपने कोटे के मंत्रियों को बाहर करे पार्टी से पहले। उन भ्रष्टाचारियों को, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के मकबरा खड़ा करने के लिए उस कंपनियों के साथ साठगांठ की थी, उनसे पूछिए। हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। हमने तो स्पैन को तोड़वा दिया और ये भी कहा छोड़ेंगे नहीं, ब्लैक लिस्टेड भी करेंगे और 1 पैसा वित्तीय बोझ राज्य के खजाने पर नहीं आने देंगे। 5 जो तोड़वाया गया था, क्या राज्य के खजाने पर वित्तीय बोझ आया था क्या? नहीं ना। कौन भरेगा 1717 करोड़? एक तो पहले जानकारी प्राप्त कर लीजिए। कचरा दिमाग है सब लोगों का, पता नहीं कहाँ का बड़ा बड़ा एंकर क्या चला रहा है। 1700 करोड़, अरे उसमें तो लैंड एक्विजिशन का पैसा है। इससे 800 करोड़ का स्ट्रक्चर है पूरा, जान लीजिए पूरा। अरे जिन लोगों चित्रा त्रिपाठी ने अब उनके 17 करोड़ का पुल नहीं है, पूरा प्रोजेक्ट है उतने का, जिसमें जमीन अधिग्रहण भी है। 800 समथिंग करोड़ का है पूरा स्ट्रक्चर। पर ये नहीं कहते कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहिए।
गंगा पर जो पुल बन रहा है, जो स्ट्रक्चर है, वो मात्र 800 समथिंग करोड़ का है। ये जानने के प्रयास करना चाहिए। ऊपरी हिस्से जिस तरह से गिरे हैं, कहीं तो खामियां हैं, उस खामियों को हम पकड़ेंगे भी। रुड़की की रिपोर्ट और आने बाकी है, हम सबको तुड़वा देंगे अगर जांच के क्रम में रुड़की की रिपोर्ट अगर इस बात को प्रमाणित करेगा ये ठीक नहीं है, हम कोई खतरा मोल लेने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, तेजस्वी यादव मंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री तो थे नीतीश कुमार, कैसे भ्रष्टाचार हो गया? अच्छा, एक बात पूछ रहे हैं आपको, विभाग किसके, कौन थे मंत्री विभाग के? नितिन नवीन थे, मंगल पांडे, नंदकिशोर जी थे। इन लोग तो कुछ बोले, ट्वीट डेडलाइन यही लोग देते थे ट्वीट करके। इतना दिन 19 में बनना था, इसको 19 में बनना था, आ गए 22, 23 आ गए हम लोग, माफ करना 23 आ गए हम लोग। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये तो पूरा गुणगान करना चाहे तो भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से इस्तीफा मांगना चाहिए। ये भ्रष्टाचारियों को हिम्मत है बोलने का। एनएचआई से कौन काम दे रहा है उसको, उस कंपनी को? एनएच से कौन काम दे रहा है उस कंपनी को? ये सारे मकबरा खड़ा करने वाले लोग। ब्लैक लिस्टेड कीजिएगा उस कंपनी को। कार्रवाई करेंगे, ब्लैक लिस्टेड करेंगे, वसूलेंगे भी। बिहार की राशि का दुरुपयोग कतई स्वीकार नहीं। तेजस्वी यादव क्वालिटी से समझौता करते हैं क्या? बोलने के लिए जो बोलना है बोल ले कोई, लेकिन मैं पूरी तौर पर एक बात कह देना चाहता हूं, किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज क्वालिटी के आधार पर तो नहीं हो सकता, क्वालिटी भी नहीं हो सकता है। नंदकिशोर यादव जो है, उनका ट्वीट है 2019 का, लिख रहे हैं अगले जून तक सुल्तानगंज आगामी पुल तैयार हो जाएगा। 2019 से मैं बोल दिया, तो पूछिए तो 19 में तैयार हो जाएगा। कहाँ गए इनके ट्वीट के क्या हस्र है? ये ट्वीट के क्या हस्र है? नितिन नवीन जी के ट्वीट देखिए, मंगल पांडे जी का ट्वीट देखिए। पांडे बोल रहे हैं 2020 में कि तैयार हो जाएगा बहुत जल्द। 19 में भी बोला गया जल्द, 20 में भी बोल। तो ये भ्रष्टाचार, यही लोगों ने भ्रष्टाचार किया। हम तो बीमारी पकड़े तो हम तोड़वा दिए। अगर बीमारी हम नहीं पकड़ते तोड़वाते कैसे? जो ऊपरी हिस्सा जो है, ऊपरी हिस्सा जो गिरा है, वह अभी उन्हीं के समय में बना हुआ था। यह भी जान लीजिए आप। क्या होगा कदम, क्या होगा आप लोग? अगला कदम है उसकी जांच पड़ताल, स्ट्रक्चर में कोई चूक है, कोई दिक्कत है, सबका संज्ञान लेकर के रिपोर्ट प्रतिवेदन के आलोक में जरूरत पड़ने पर हम रीटेंडर भी करेंगे और ब्लैक लिस्टेड भी करेंगे। जेल हो जाएगा? कौन जेल जाएगा इसमें? सवाल होता है कि जहां अभी तो ऑनगोइंग प्रोसेस है स्कीम, वो अभी तो पूर्ण हुआ नहीं। कोई पाया गया तो कार्रवाई कठोरतम होगी, चाहे कोई हो, विभाग हो या संवेदक हो। मंगल पांडे, नितिन नवीन, हमने क्या कहा कि जो लोग भी होंगे दोषी, जिनके भी दोष पाए जाएंगे जांच के क्रम में, सब पर कार्रवाई होगी। चलिए, शक्ति सिंह यादव जी हैं, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। और लगातार पुल का जब शिलान्यास या उसके बाद से अलग अलग मंत्री रहे, अलग अलग लोगों के जिम्मे रहा, नितिन नवीन, मंगल पांडे रहे, फिर से नंदकिशोर आ रहे, सबका ट्वीट आप देखिए कि सबने 2019 में नंदकिशोर यादव ने कहा कि 2019 के जून में ही चालू हो जाएगा, और मंगल पांडे ने 2020 में कहा कि चालू हो जाएगा। उसके बाद से 2022 में नितिन नवीन जब मंत्री थे उन्होंने कहा कि बहुत जल्द चालू हो जाएगा, लेकिन चालू कब होगा ये अब महागठबंधन की सरकार बताएगी। पुल गिरा है, पुल के बाद से राजनीति शुरू हो गई है। आरोप लग रहा है महागठबंधन पर, नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की जा रही है, और उस इस्तीफे की मांग पर क्या कुछ कहा आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने आपने सुन लिया। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।